आप सभी लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए विजय विनीत सर के लिए, जोरदार तालियां। चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ रोज आए, जलाओ दिए पर, जलाओ दिए पर, रहे ध्यान इतना अंधेरा धरा पर, कहीं रह न जाए, जलाओ दिए। बंधुओं, इस विशेष अवसर पर विशिष्ट योगदान के लिए हम 3 व्यक्तियों को जन्मदिन सम्मान से नवाजेंगे। सबसे पहले मैं आदरपूर्वक बुलाना चाहूंगा श्री राजेश सिंह श्री नेत्र जी को, जो विजय जी के गुरु हैं, मेंटर हैं, जिन्होंने विजय विनीत को गढ़ा है। जन्मदिन सम्मान उन विभूतियों को समर्पित है जिनका कर्म समाज के लिए दीप शिखा बनकर अंधेरों को आलोकित करता है, जो शब्द, संवेदना और संकल्प के सहारे लोक जीवन को दिशा देते हैं। श्री राजेश श्री नेत्र दैनिक अमृत विचार लखनऊ बरेली संपादक हैं। पत्रकारिता जब सत्ता से प्रश्न करती है तो हाशिए के समाज की पीड़ा को स्वर देती है, तब वह इतिहास रचती है। श्री राजेश श्री नेत्र ने बनारस में दैनिक हिंदुस्तान के संपादक के रूप में, चंदौली के नौगढ़ क्षेत्र के कुबराडी गांव में आदिवासियों की भूख से हो रही मौतों को जिस संवेदनशीलता और निर्भीकता से प्रकाशित किया, वह केवल एक समाचार नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का दस्तावेज बन गया। उसके बाद आदिवासी जीवन में आप सकारात्मक परिवर्तनों ने पत्रकारिता की ताकत को प्रमाणित किया। यह रिपोर्ट पत्रकार विजय विनीत द्वारा लिखी गई थी। जनहित के प्रति इस प्रतिबद्धता के लिए श्री राजेश श्री नेत्र को जनमित्र सम्मान प्रदान किया जा रहा। हम लोग तालियों स्वागत करें। और अब जन्मदिन सम्मान हमारे दूसरे विशिष्ट व्यक्ति हैं श्री सुधीर मिश्र जी, संपादक नवभारत टाइम्स लखनऊ। अनुरोध करूंगा सुधीर जी अतिथियों के बीच आवें। प्रयोग धर्मिता ही सृजन का मूल है और पत्रकारिता में यह साहस विरल हो जा रहा है। श्री सुधीर मिश्र ने पर्यावरण संरक्षण और मानव स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को पत्रकारिता के केंद्र में लाने का अभिनव प्रयोग किया है। आरोग्य वाटिका जैसे विचारों को प्रोत्साहित कर आपने यह सिद्ध किया है कि अखबार केवल सूचना नहीं देता बल्कि जीवन पद्धति बिगड़ता है। प्रकृति और मनुष्य के सह अस्तित्व को सशक्त स्वर देने वाले इस रचनात्मक प्रयोगों के लिए उन्हें जन्मदिन सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। और अब मैं तीसरे व्यक्तित्व को इस मंच पर हम सब ये सम्मान देंगे और वो कोई अन्य नहीं, हम सबके बीच श्री अशोक कुमार मौर्य जी हैं, संस्थापक अशोका इंस्टीट्यूट वाराणसी। अशोक कुमार मौर्य कर्म वाले व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पूर्वांचल की माटी और पानी को अपना जीवन कार्य बनाया। भूमि संरक्षण, भूगर्भ जल रिचार्जिंग और टिकाऊ खेती के क्षेत्र में उनका योगदान मील का पत्थर रहा है। अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की स्थापना कर आपने शिक्षा को सामाजिक जिम्मेदारी से भी जोड़ा है। उनका जीवन सादगी, सेवा और अस्थायी परिवर्तन की एक प्रेरक मिसाल है। हम लोग जोरदार तालियों से सम्मानित करें और जन्मदिन सम्मान से नवाजें
श्री अशोक कुमार मौर्य को। और हम अब सम्मानित करेंगे सपनों की पगडंडियां के लेखक श्री विजय विनीत जी को। इसलिए सम्मानित करेंगे क्योंकि उनकी लेखनी ने प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा के संघर्ष, संवेदना और सामाजिक यथार्थ को ईमानदारी के साथ शब्द दिए हैं। पत्रकारिता और साहित्य दोनों माध्यमों में उन्होंने हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज को केंद्र में रखा। जीवन की कठिन पगडंडियों पर चलते सपनों को दर्ज किया और समाज को आत्ममंथन के लिए प्रेरित किया। उनकी कृति सपनों की पगडंडियां सिर्फ कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि सामूहिक संघर्ष और उम्मीद का दस्तावेज है। एक बार सभी रिसिपिएंट जिन्होंने ये सम्मान प्राप्त किया है, जोरदार सबके लिए तालियां हो। कुछ और भी महनीय व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं और हम उन्हें यही इस मंच से आदर देना चाहते हैं। साहित्यकार श्री राम जी यादव अगर हों तो हमारे बीच आवें। श्री पत्रकार श्री अभिषेक श्रीवास्तव जी, पत्रकार श्री अभिषेक श्रीवास्तव जी, मेरा शहर संस्था की अध्यक्ष सुश्री सोनल उपाध्याय जी, पेंटिंग प्रदर्शनी की संयोजक चित्रकार सुश्री पूनम राय, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवी प्रसाद जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह जी, मोनिका विश्वकर्मा, मनीष खत्री जी। मैं मनीष खत्री जी के बारे में बता दूं कि इस पुस्तक का जो कवर है आपके द्वारा तैयार किया हुआ है और यहां मंच पर आए हम लोगों के बीच, हम आपको आदर देना चाहेंगे। एक आदमी मदद करने पीछे से। जी, इसके बाद मनीष खत्री जी आ जाएं। मनीष खत्री जी यहां मंच पर। क्या बात। जी जी, कवर पेज। और मैं अब बुलाना चाहूंगा श्री अभिषेक श्रीवास्तव जी को। हम इन विशिष्ट जनों को इस आयोजन में आदर देना चाहेंगे। मेरा शहर संस्था की प्रेसिडेंट हैं सुश्री सोनल उपाध्याय। हम लोग जोरदार तालियों से मैं चाहूंगा प्रदर्शनी की संयोजक चित्रकार सुश्री पूनम राय जी, ठीक है, आप नीचे ही मंच पर हैं। Let's give big hands to the artists, please. ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री देवी प्रसाद जी,
ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री देवी प्रसाद जी से अनुरोध है कि जी श्री देवी प्रसाद जी, श्री महेंद्र नाथ सिंह जी यहां मंच पर आवे। पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री देवी प्रसाद जी को हम लोग आदर देंगे इस आयोजन में। और प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र नाथ सिंह जी, मैं अनुरोध करूंगा महेंद्र नाथ सिंह जी हम सबके बीच आवें। तो आदर किया जाए। सर ने काफ़ी अच्छी एंकरिंग की है। हम युवाओं के लिए ये बहुत प्रेरणा स्रोत है। टूअर इज ह्यूमन, त्रुटियां तो कभी कभी हो ही जाती हैं। हमारे बीच साहित्यकार, सर्वभाषा ट्रस्ट की प्रतिनिधि, भोजपुरी की लब्ध प्रतिष्ठित रचनाकार प्रोफेसर सुमन सिंह बैठी हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ मंच पर आवें और हम उन्हें आदर देंगे। आदरणीय प्रोफेसर सुमन सिंह जी, और हमें माफ करेंगी, मुझे याद है आपने पंडित हरिराम द्विवेदी पर लिखे एक भोजपुरी लेख को छापा था। हमारे बीच चित्रकार अमित मेहता हैं, उनसे अनुरोध करूंगा अमित जी से कि यहां मंच पर आवें। श्री अमित मेहता। श्री अमित मेहता चित्रकार। श्री रोहित सेठ जी, पत्रकार रोहित सेठ। हम आदर दें करतल ध्वनि से रोहित सेठ का। और अब मेरा शहर संस्था की अध्यक्ष सोनल उपाध्याय सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करेंगी। मैं आज के इवेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ विजय विनीत सर का। उनकी ही सोच थी और उनकी ही पुस्तक की वजह से हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इतने विद्वान लोगों के साथ हम जैसे छोटे बच्चों और यूथ को कनेक्ट करने का मौका मिला। विजय विनीत लिनन सर और यहाँ पर बैठे व्योमेश सर, रीता बहुगुणा मैम,
सुधीर सर से मैं लखनऊ में मिली थी, सुधीर सर को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। यहाँ पर बैठे सभी न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट, जर्नलिज्म से जुड़े हुए लोग, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया। हम आशा करते हैं कि इसी तरह विजय विनीत सर अच्छी अच्छी किताबें लिखते रहेंगे और हम लोगों को मौका मिलता रहेगा कि इस तरीके से हम बुक का लॉन्च कर सकें और आप लोगों से मुलाकात होती रहे और सबसे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सपनों की खातिर अपनों को छोड़ना ही होगा। तुम्हें अगर उड़ान भरनी है तो पिंजरों को तोड़ना ही होगा। यहां कोई नहीं है ऐसा जिसे आराम से सब मिल गया। सोना तभी निखरा जब जब आग में तपा। तो तुम भी उसी रास्ते का हिस्सा हो। खूब तपो मेरे साथी।